लोकसभा में नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सदन में पहले भाषण के कुछ अंशों को स्पीकर ओम बिरला ने रिकॉर्ड से हटा दिया है। स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व को हिंसक बताने संबंधी संबोधन के हिस्सों को सदन संचालन के नियम 380 का हवाला देते हुए रिकॉर्ड से हटाया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन के हिस्से को रिकॉर्ड से हटाए जाने के बाद बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए स्पीकर को पत्र लिखकर साफ कहा है कि उनके भाषण के जिन अंशों को निकाला गया है वह इस नियम के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इसमें किसी तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेता विपक्ष ने उनकी सुविचारित टिप्पणियों के चुनिंदा हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इसे फिर से रिकॉर्ड में शामिल किए जाने की मांग की है। राहुल ने कहा कि मोदी की दुनिया से चाहे इसे रिकॉर्ड से हटा दिया जाए, लेकिन सच वही है जो मैंने कहा। कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के भी कई नेताओं ने पीएम मोदी और भाजपा को असहज करने वाले राहुल गांधी के भाषण के अंशों को सदन की रिकॉर्ड से हटाए जाने की तीखी आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी के भाषण को लेकर की गई टिप्पणी में से भी कुछ चीज़ों को सदन की रिकॉर्ड से हटाया गया। शाह की संशोधित टिप्पणी अब इस प्रकार है: आप शोर मचाकर इतनी बड़ी घटना को नहीं छिपा सकते। विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वह मैं दोहराना चाहता हूं। उनका वाक्य था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा की बात करते हैं। हालांकि शाह का यह वाक्य जो रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है उसमें कहा गया है, उन्हें शायद यह नहीं पता कि इस देश में करोड़ों लोग हैं जो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं? सत्ताधारी भाजपा ने इस पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर से इन अंशों को निकालने की मांग की थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने मध्य रात्रि करीब 2 बजे राहुल के भाषण के इन अंशों को रिकॉर्ड से हटाने का बुलेटिन जारी किया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मंगलवार सुबह ही स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष को घेरा तो राहुल गांधी ने बिरला को पत्र लिखकर हटाए अंशों को फिर से शामिल करने की गिड़गिड़ाते हुए मांग की। नेता विपक्ष ने स्पीकर को लिखे पत्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण का भी हवाला देते हुए कहा कि यह आरोपों से भरा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसमें से केवल एक शब्द निकाला गया। इससे साफ है कि उनके भाषण के हिस्से का चयनात्मक निष्कासन तर्क के खिलाफ है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में कहा कि अगर विपक्ष को किसी वक्तव्य पर आपत्ति है तो वे नोटिस दे सकते हैं। राहुल ने स्पीकर से कहा है कि सदन की कार्यवाही से कुछ टिप्पणियों को हटाने की उन्हें शक्तियां प्राप्त है, लेकिन शर्त केवल उन शब्दों की है जिनकी प्रकृति के बारे में प्रक्रिया और आचरण के नियम 380 में उल्लेख है। वहीं एक बीजेपी नेता द्वारा बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता कल्लू सिंह का कहना है कि सनातन धर्म को मानने वाले नागरिकों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।